स्मोक का दूसरा नाम एक्सट्रीम पोल्यूशन है। पाकिस्तान में ये जो है फोटोकेमिकल स्मोक है कि हम सब ही इसके जिम्मेदार हैं। ईंटें बनाने वाले भट्टे वो भी जो ऊपर धुआं छोड़ते हैं तो वो भी इसका बायस बनती है। देखिए अभी तक तो लाहौर में कोई स्मोक टावर नहीं बना। इसमें एक तो आंखों में इचिंग होती है और सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। गले की बीमारियां होती हैं, जिनको दिल की बीमारियां होती हैं वो भी इस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। नाजरीन, दरियाई तूफ़ानों, समुद्री तूफ़ानों और सैलाबी बारिशों के साथ साथ जैसे ज़लज़ले एक ख़तरनाक कुदरती आफत हैं, इसी तरह से स्मोग पोल्यूशन भी एक कुदरती आफत है जिसके बायस आइंदा आने वाले चंद सालों में बल्कि जो स्मोग की रवां लहर चल रही है, इस सूरत हाल में हज़ारों इंसानी जानें अगर ज़ाया हो जाती हैं तो उनका ज़िम्मेदार कौन है, उनका मुजरिम कौन है। आज की ये मेरी क्राइम स्टोरी इसी संगीन क्राइम के मुतलका है। तो चलते हैं नाजरीन, अब हम स्मोग आलूदगी के हवाले से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जनाब चौधरी असलम साहब से आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। अच्छा सर, ये बताइए कि लाहौर तो बागों का शहर है, आज ये दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, इसका मुजरिम कौन है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए इसकी ज़िम्मेदारी हम सब पे आती है। जो स्मोक है ये 2016 में विजिबल हुई है। इससे पहले भी था लेकिन उस वक्त इतनी नहीं वाज़ेह नहीं हो रही थी। इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स है जो उसको बनाते हैं। स्मोक का दूसरा नाम एक्सट्रीम पोल्यूशन है। तो 2016 से पहले कोई इतना ज़्यादा पॉपुलेशन थोड़ी थी, या उसके साथ साथ जो पॉपुलेशन के साथ साथ व्हीकल्स जो रोड्स पे आते हैं वो कम थी, और जो स्टबल बर्निंग वो थोड़ी थी, और कंस्ट्रक्शन जब होती है इन दिनों में और इसमें जो डस्ट वगैरह उठती है तो वो उसका भी शेयर होता है। और इस तरह ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बनती हैं तो इससे ये स्मोक बनती है। जो पाकिस्तान में ये जो है ये एक फोटोकेमिकल स्मोक है। जब सूरज की रोशनी में व्हीकल्स के एमिशन के साथ जो रिएक्ट करती है तो उस वक्त पोल्यूशन का लेवल और होता है। तो कहना चाहिए कि हम सब ही इसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इस दौरान वेदर जो होता है वो इसका बहुत ही बड़ा एक कल्प्रेट करना चाहिए। इस दौरान जो मानसून का सीज़न होता है वो एंड होता है, तो उसके बाद मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो ये पोल्यूशन वगैरह जो है सस्पेंड हो जाती है हवा में, और एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो चीज़ एटमॉस्फेयर में जाती है ज़मीन से वो डिस्पर्स हो जाती है। लेकिन इस दौरान जो टेम्परेचर थोड़ा होता है वो इसको मुअल्लक रखती है, और सबसे ज़्यादा जो वेदर इसमें जो अपना किरदार अदा करता है वो इन दिनों में वेदर ऐसा होता है कोई चीज़ डिस्पर्स नहीं होती बल्कि बहुत दिनों तक हवा में मुअल्लक रहती है। तो ये इसका एक मैकेनिज्म है। क्या सिर्फ ये गाड़ियों का धुआं ही है जिसकी वजह से स्मोक बनता है, या कंस्ट्रक्शन वर्क है जिसकी वजह से स्मोक बनता है, या इसके अलावा कोई और भी अवामल हैं जो स्मोक की वजह बनते हैं? देखिए कोई भी चीज़ जो एटमॉस्फेयर में जाएगी जो पोल्यूटेड होगी वो स्मोक बनाएगी। स्पेशली इन दिनों में जैसे भट्टे हमारे हैं जो ब्रिक कैलन जिसको कहते हैं, ईंटें बनाने वाले भट्टे, वो भी जो ऊपर धुआं छोड़ते हैं तो वो भी इसका बायस बनती है। बल्कि आजकल एक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है जिस पे भट्टे लोगों ने शिफ्ट किए हैं, अगर वो करें तो इतनी पोल्यूशन हवा में नहीं जाती। इस तरह जो गाड़ियों का एमिशन होता है उसके साथ एक डिवाइस लगती है, वो भी एमिशन को ज़्यादा ऊपर जो पोल्यूटेड है वो नहीं जाने देते होते। ये सारे अवामल मिलके तो इसमें ये स्मोक में का जो है इसमें इजाफा कर रहे हैं। हमारे शहर लाहौर में, बागों के शहर में, हुकूमत वक्त ने, निगरान हुकूमत ने कितने स्मोक टावर लगवाए हैं, या कितने स्मोक टावर्स जो हैं वो प्लान में हैं? देखिए अभी तक तो लाहौर में कोई स्मोक टावर नहीं बना, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये मेजर्स ले रही हैं, जैसे मैंने अभी नाम गिनवाए हैं, तो वो उस पर अमल कर रही है। और काफ़ी लॉकडाउन और फार्मर्स को जो स्टबल बर्निंग करते हैं उनको फाइन्स वगैरह जो जैसे धुआं देने वाली गाड़ियाँ इनके चालान वगैरह जो इस तरह के जो मेयर्स ले रहे हैं, फैक्ट्रियों को जो सील कर रहे हैं, तो मेयर्स ले रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा जो वेदर इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो तो एक नेचुरल एक डिज़ास्टर ये स्मोक बन चुकी है, लेकिन मेयर्स वो अपनी तरफ से ले रहे हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड करूँ कि क्रॉस बॉर्डर जो इंडिया की तरफ से उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जैसे स्टबल बर्निंग होती है, वहाँ पे भी चावल की फसल जो इंडियन पंजाब में बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका जो एटमॉस्फेयर छोटी नहीं होती, ये जो विंड होती है जो सर्कुलेट होती रहती है, तो उनकी तरफ से भी जो विंड चलती है तो उसमें ज़्यादा जो पोल्यूशन जो पाकिस्तान की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इस तरह कभी हमारी तरफ से विंड जाए तो उनकी तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो ये एक मैकेनिज़्म है, ये कोई
छोटे लेवल का नहीं होता है, पूरे एटमॉस्फेयर में जो है काफ़ी बड़ा एरिया जो कवर करती है। जैसे ऑलमोस्ट पंजाब के काफ़ी इलाकों में जो स्मोक का जो हम देखते हैं कि फिनोमेना है। हुकूमतों की आपस में कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है, हुकूमतों की गुफ्तगू होना ज़रूरी है। तो इस हवाले से हमारी हुकूमत का कोई भारतीय हुकूमत से इस हवाले से कोई निगोशिएट किया है चीज़ों को? जी बिल्कुल, जब भी जो वीकली एक मीटिंग होती है, चीफ मिनिस्टर प्रिजाइड करते हैं, उसमें मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। तो पिछले जो वीक में जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर पंजाब को जो है एक लेटर लिखा जाए, और बाद में उन्होंने लिखा है कोई डाटा उन्होंने जो विंड वगैरह का था, जिन दिनों में वो ईस्ट इंडिया की तरफ से विंड आई है, तो वो महकमा मौसमियात ने उनको प्रोवाइड किया, और महकमा माहौलियात ने उनकी इंस्ट्रक्शन पे वो एक लेटर चीफ मिनिस्टर इंडिया को लिखा है। उसमें यही कहा गया कि दोनों तरफ से मिल के हम इस आफत का मुकाबला करें। जो कोल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे हम बिजली पैदा करते हैं, उनके लिए क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा, या इनको बंद किया जाएगा, या इस हवाले से इन्हें कोई दूसरे ज़राए जो हैं बिजली बनाने के, दूसरी टेक्निक्स जो हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा? देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1952 में लंदन की स्मोक बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो थोड़े दिनों में कोई विदिन 2 वीक्स वहाँ पे 12,000 डेथ हुई थी। उसकी एक मेन वजह थी, जहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि वो जो लोग थे वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है यूके में, तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर कोल का इस्तेमाल करते थे अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो उस साल वेदर ने बहुत इसमें किरदार अदा किया कि वो सारी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि कम से कम 2 वीक्स में वो स्टेबल एटमॉस्फेयर हो गई, यानी उसमें डिस्पर्शन हुई नहीं। जो ज़मीन से एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन जाती थी वो सस्पेंड रही बड़े दिनों तक। तो उसमें 12,000 जो कैजुअलिटीज़ थी उस वक्त हुई। ये कोल का जो आपने प्लांट का जिक्र किया साहिवाल में, तो ये जो कोल है जिसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हवा में जाते हैं, तो इनसे अवॉइड करना होगा, क्योंकि यही पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा मंबा है। तो इसका दूसरा अल्टरनेट है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक वो पानी से बिजली बनाते हैं, या विंड से बनाते हैं, या जैसे हमारे जैसे ममालिक हैं ट्रॉपिक्स जिनको कहते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान, तो इनमें सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। सोलर पे भी बिजली बनानी होगी अगले आने वाले सालों में, और इनसे पोल्यूशन फ्री बनाना होगा, क्योंकि कई जो एडवांस कंट्रीज़ है वो इस पे अमल कर रहे हैं, और कई बड़े ममालिक जो न्यूक्लियर एनर्जी से भी बिजली बना रहे हैं। कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अभी भी कोल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो उन यूनिट से बिजली बना रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा तो हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उस पे जो है बहुत ज़्यादा कोल का इस्तेमाल हो रहा है। तो उनकी तरफ अगर आप देखें तो जो न्यू दिल्ली है उसका भी जो पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि वो जो पीछे से काफ़ी दूर से जो है पूरा एरिया इंडिया का बे बंगाल से लेके आगे तक, उसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश वगैरह, इनमें भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे कोल की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो ये पोल्यूट करते हैं एयर को, और कोल से आने वाले सालों में जो बड़े बड़े ममालिक हैं उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट कर लिया, तो इनसे जो है आने वाले सालों में इनसे जान छुड़ानी होगी। सर, ये स्मोक की वजह से किस किस्म की और कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो पैदा होती हैं, वो इंट्रोड्यूस होती हैं? देखिए, ये इसमें जहरीली गैसें होती हैं स्मोक में। ये फॉग और स्मोक में थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता दूं कि फॉग और स्मोक एक तरह की चीज़ें लगती हैं, लेकिन फॉग में जो होती है वो जो क्लीन एयर होती है, लेकिन इसमें जो उसके ड्रॉपलेट्स बड़े होते हैं, जैसे वो ऐसे लगता है जैसे सुबह सुबह कोई ड्रिजलिंग टाइप जैसे बूंदाबांदी हो रही हो, अगर आपने देखा। तो इसमें स्मोक में वो नहीं होता है, इसके पार्टिकल थोड़े होते हैं। तो इसमें जैसे अभी जो लाहौर की फ़िज़ा में देखा पिछले दिनों, इसमें एक तो आँखों में इचिंग होती है और सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, गले की बीमारियां होती हैं, और जो जिनको दिल की बीमारियां होती हैं वो भी इस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो यही फिनोमेना जो लंदन स्मॉग हुई थी 1952 में वहाँ पे हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस साल के बाद ये फिनोमेना वहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सारी शिफ्टिंग दूर दराज इलाकों में की, फैक्ट्रीज़, और फिर उन्होंने दूसरे ज़राए इस्तेमाल किए। तो उसके बाद वहाँ पे ये फिनोमेना रिपीट नहीं हुआ। तो ये सारे मेजर्स लेने होंगे तो इससे फिर जान छुड़ाई जा सकती है। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जो हमारी हुकूमत इनिशिएटिव ले रही है, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, मार्केटें बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं,
बिज़नेस सारा बंद है, तो क्या सर ये एक ऐसी टेक्निक है कि इस टेक्निक से हमारे जो शहर लाहौर की जो इंडेक्स है एयर क्वालिटी का, वो इस वक्त आलमोस्ट 400 से भी अबव जा चुका है, जिसको नॉर्मल ये 50 पे होना चाहिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, 374 384 पे जा चुका है। तो सर ये जो हुकूमत इनिशिएटिव ले रही है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल इसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। देखिए, मैं स्कूल कॉलेजेस की अगर बात करूं, अगर हम वो बंद कर देते हैं कोई 2-3 दिन के लिए, तो उसमें देखिए कितनी गाड़ियां और कितनी जो पिक एंड ड्रॉप जो अपने बच्चों के लिए जाती हैं, तो उनका धुआं जो है वो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो उससे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके मार्केटें बंद करें, लोग नहीं जाएंगे उस साइड पे, तो घरों में रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क इसमें एक आई जो है इस पे पड़ सकता है। तो सर ये बताइए कि अवामुल नास को क्या करना है सर, स्पेशली उन लोगों को जिनके डिविजन्स में ये स्मोक की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है? देखिए, इसमें हर इंडिविजुअल शेयर डालना पड़ेगा। मैं यहाँ से छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि हर बंदे को, जैसे जो हमारे स्वीपर हैं छोटे छोटे घरों में, जो है उसको जो कूड़ा करकट होता है उसको बर्न करते हैं, जी बर्निंग पे बैन होना चाहिए, या ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे हमारे फार्मर्स हैं, उनको पता ही नहीं, जब वो ज़मीन को जो आग लगाते हैं, जो स्टबल है, और वो अगली फसल की तैयारी, जैसे आजकल वीट की तैयारी होती है, दिन उनके पास बहुत थोड़े होते हैं, तो इसके सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं होता कि ये चीपेस्ट वे है जो इसको अपने खेतों को साफ़ करने के लिए। एक मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो इसका जो लॉन्ग टर्म सलूशन है वो ट्रीज़ प्लांट करना है, और वो एटमॉस्फेयर को साफ़ करेंगे। ये तो बड़ा ही चीपेस्ट वे है कि हर बंदा एक दरख्त लगाए, उसको ग्रो अप करे, और फिर इंशाल्लाह ये देखेंगे कि ये कितना इस पे फ़ायदा होता है इस स्टेप से। तो हर बंदे को अपना जो है शेयर इसमें डालना पड़ेगा। नाज़रीन, क्या खूबसूरत पैगाम है, और कितना आसान और कितना सस्ता इन्होंने हमें सलूशन दिया है। नाज़रीन, ये था आज का मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम, जिसमें मैंने ये आपको बताया कि स्मोक जैसी लानत और स्मोक जैसे अजाब से, स्मोक जैसे जो आफात हैं, उनमें किसका कंट्रीब्यूशन है। तो डेफिनेटली वो हम खुद ही मुजरम निकले हैं, और इस जुर्म का जो जुर्म हमने किए, जिसकी वजह से ये स्मोक और ये पोल्यूशन फैल गया है, उसका अगर हम कफ़ारा अदा करना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ एक पौधा है। हर शख्स को अपने हिस्से का एक पौधा कहीं ना कहीं ज़रूर लगाना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आलूदगी से जान छुड़ा लेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जनाब चौधरी असलम साहब और कैमरामैन शकील शाह को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।